अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जो आज का हमारा टॉपिक है वो आपके पास है अल्कीन्स। हम लोगों ने आज अल्कीन्स डिस्कस करना है, क्लास 10th का है। अल्कीन्स क्या होते हैं और हम इनको कैसे जो है वो डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें अल्कीन का पता होना चाहिए कि जितने भी आपके पास हाइड्रोकार्बन्स हैं उनके अंदर आपके पास जो डबल बॉन्ड वाले हैं, लाइक दैट कि जितने भी एलिमेंट्स जिनके कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो वो आपके पास जो हैं वो अल्कीन की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन जो है आपके पास अल्कीन ये कह सकते हैं कि आपके पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इस वजह से हैं क्योंकि इनके पास जो है वो एक बॉन्ड जो है वो मौजूद होता है, सैचुरेटेड नहीं होते। ये डिफ़र करते हैं अल्केन से। अब हमने इनके डिस्कस करना है। इसकी पहले मैंने आपको बता दी है कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के दरमियान जो है वो डबल बॉन्ड मौजूद हो उसको हम बोलते हैं वो है अल्कीन। अच्छा, अब अल्कीन के फर्स्ट मेंबर की बात हो कि अल्कीन जो है उसका फर्स्ट मेंबर कौन सा है। जैसे हमारे पास अल्केन थे, अल्केन का फर्स्ट मेंबर आपके पास था मैथीन, यानी कि मीथेन था आपके पास। मीथेन इसको बोलते हैं, मीथेन। इसका तो फार्मूला CH4 था। लेकिन अगर हम अल्कीन की बात करें तो अल्कीन के अंदर हम लोग इसको मीथीन नहीं बोलेंगे, यानी कि हम इसको ये वाला मेंबर इसका नहीं हो सकता, मीथीन इसका मेंबर नहीं। उसकी वजह ये है कि इसके अंदर जो है वो सिंगल कार्बन है। तो हमने तो कहा है कि अल्कीन वो जो है वो हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड मौजूद हो। तो जब ये सिंगल कार्बन है तो इट मीन कि ये हाइड्रोजन के साथ जो है वो डबल बॉन्ड नहीं बना सकता। इस वजह से इसका जो पहला मेंबर है वो मीथीन नहीं होगा। इसका जो पहला मेंबर है वो आपके पास है इथाइलिन। इथाइलिन जो है इसका पहला मेंबर है। इसके अंदर कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और इस कॉर्नर्स पे जो है वो दो हाइड्रोजन जो है वो अटैच होते हैं। तो इथाइलिन इसका फर्स्ट मेंबर है जो आज हमने डिस्कस करना। अब सबसे पहले हम इसकी प्रिपरेशन देख लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले इसकी उससे पहले हम इसकी ऑकरेंस देखेंगे कि आपके पास जो है वो अल्कीन आपको कहाँ से मिल सकता है। पहला जो है अल्कीन आपको गैस की फॉर्म में मिलता है, क्योंकि ये हवा से जो है वो थोड़ा सा कह लें कि लेस डेंस होता है एयर से, जिस वजह से इसकी जो है वो आपको गैस की फॉर्म में मिलता है। दूसरा जो है जो आपके पास इथाइलिन है ये आपको पेट्रोलियम की क्रैकिंग से मिलता है। पेट्रोलियम की क्रैकिंग से आपको जो है वो इथाइलिन जो है वो आपको मिल सकता है, आप इससे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये इसकी जो है वो मेन है। उसके बाद थर्ड जो है इसकी कैटेगरी है जहाँ से हमें इथाइलिन मिल सकता है वो है आपके पास कोल टार। जो है कोल जिसको है उसकी डिस्ट्रक्शन से भी, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी जो है आप जो है हम लोग इसको इथाइलिन को इससे सेपरेट आउट कर सकते हैं। अब इसकी बात आ जाती है कि हम इथाइलिन को जो है वो लेबॉर्ट्री के अंदर कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले दो मेथड हैं इसके। फर्स्ट मेथड जो है वो आपके पास है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल्स आपके पास जो हैं, अगर हम अल्कोहल को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर डिहाइड्रेट कर दें, उसमें से वाटर को निकाल लें, तो हमारे पास जो है वो जो बाकी मंदा चीज़ें बचेंगी वो हमारे पास इथाइलिन यानी कि अल्कीन जो है वो बनेंगी। अब बात ये आती है कि इसके लिए हमें क्या चीज़ें ज़रूरत है, या डिहाइड्रेशन किसे कहते हैं। डिहाइड्रेशन का मतलब ये है कि किसी भी कंपाउंड में से हम लोगों ने वाटर निकाल लेना। तो अगर अल्कोहल की बात हो रही तो इट मीन हमने अल्कोहल में से वाटर निकाल लेना है। अगर हम अल्कोहल का फार्मूला देखें तो हमारे पास सबसे कॉमन फार्मूला वो है CH3CH2OH, यानी कि इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल को सबसे पहले ट्रीट करवाया जाता है H2SO4 के साथ 180 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, और इससे आपके पास जो फॉर्मेशन आती है वो आती है HSO3 प्लस जो है आपके पास H2O वाटर बनता है। ठीक है। अब ये जो आपके पास कॉम्प्लेक्स बन गया है, ये कॉम्प्लेक्स जो है वो अनस्टेबल होता है और इसको दोबारा से हीट किया जाता है। अगेन 180 से अबव लेके जाते हैं तो आपके पास जो है यहाँ से CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये इथाइलिन बन जाता है, प्लस इसमें से H2SO4 जो है वो इसमें से रिलीज़ हो जाता है। तो इट मीन कि यहाँ से हमने इसकी क्या की, एक तो ये देखें हमारे पास जो है यहाँ पर वाटर इसमें से एक्सपेल आउट हो गया है, वाटर इसमें से निकल गया है।
और हमारे पास वही सल्फ्यूरिक एसिड दोबारा से एज अ बाई प्रोडक्ट हासिल हो गया, तो इसको हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और वाटर जो है इसको हम एज अ रेजिड्यूअल यानी कि निकाल लिया हमने बाहर, तो इट मीन हमने इसकी क्या कर लिया है, डिहाइड्रेशन कर ली है अल्कोहल की। तो ये पहला प्रोसेस है जिसके अंदर हम अल्कोहल की सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जो है 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर डिहाइड्रेशन करवाते हैं, तो हमारे पास वाटर निकल जाता है और हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स बनता है। इस कॉम्प्लेक्स को दोबारा से फिर हीट किया जाता है और आपके पास इथाइलिन जो है ये फॉर्मेशन आपके पास आती है और सल्फ्यूरिक एसिड एज अ बाई प्रोडक्ट आपको मिल जाता है। इसके बाद जो सेकंड प्रोसेस है वो आपके पास है डी हेलोजिनेशन। डी हेलोजिनेशन यानी कि डी हेलोजिनेशन का मतलब ये है कि हमने किसी भी अल्काइल ग्रुप में से, यानी कि अल्काइल जो आपके पास हमारे पास हेलोजन ग्रुप्स हैं, अल्काइल हलाइड्स हैं जिनको बोलते हैं अल्काइल हलाइड्स, उनमें से हमने हेलोजन ग्रुप को निकाल देना है, तो हमारे पास जो है वो बाकी मतलब जो चीज़ें बचेंगी वो हमारे पास अल्कीन होंगी। अब यहाँ पर एग्जांपल हम लेते हैं CH3 CH2 Cl, ये हमारे पास है इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड को जब पोटाशियम हाइड्रोक्साइड किसी भी बेस के साथ हम लोग ट्रीट करवाएंगे, जो है वो एक स्पेसिफिक कह लें कि हम लोग इसको हीट करते हुए, तो हम आपके पास यहाँ पे क्या होगा कि ये जो इसमें से Cl है ये K के साथ रिएक्ट करेगा, ये KCl बन जाएगा यानी कि पोटाशियम क्लोराइड साल्ट बन जाएगा, प्लस इसमें से एक H जो है वो एक्सपेल आउट होगा और ये इस OH से मिलेगा, तो आपके पास बन जाएगा H2O। और बाकी जो है यहाँ पर आपके पास CH2 और प्लस जो है आपके पास CH2 यहाँ पर और डबल बॉन्ड CH2, दिस इज़ योर प्रोडक्ट विच इज़ कॉल्ड इथाइलिन, या इसको हम बोल सकते हैं अल्कीन। अब ये जो प्रोसेस मैंने आपके सामने इसको राइट डाउन किया है, इसमें क्या होगा कि जब KOH जो है ये रिएक्ट करेगा तो इसके ऊपर प्लस होता है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और इसके ऊपर भी जो है वो नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट होगा और ये आपके पास जो है वो प्रोडक्ट बन जाएगी पोटाशियम क्लोराइड। अच्छा, इसके बाद ये जो हाइड्रोक्सल ग्रुप है, ये हाइड्रोक्सल ग्रुप अकेला रह जाएगा, तो यहाँ पर ये जो है इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये अपना जो एक इसको जो है वो कार्बन ने अपने बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया हुआ है, जिस वजह से ये वाला जो है इसको इजीली हम इसमें से एक्सपेल आउट करवा सकते हैं, तो ये इजीली से एक्सपेल आउट होगा और OH से मिलेगा और आपके पास जो है ये वाटर बन जाएगा। बाकी यहाँ पर H2 बच जाएगा, यहाँ पर भी H2 है, वो आपके पास जो है वो आपकी एक प्रोडक्ट के तौर पर जो है आपको मिल जाएगा। तो ये इसकी प्रिपरेशन के मेथड है। सबसे पहले हमने पढ़ा कि एल्कीन क्या होती है, फिर हमने उसकी ऑकरेंस पढ़ी कि हम एल्कीन को कहाँ कहाँ से जो है वो निकाल सकते हैं, फिर हमने इसकी प्रिपरेशन पढ़ी जिसके दो मेथड थे। पहला आपके पास था डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल और दूसरा स्टेप हमारे पास था डीहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हलाइड। तो इन दोनों मेथड से हम लोग जो है वो अल्कीन को रेडी कर सकते हैं। इसके बाद इसकी आती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और इसके रिएक्शन, वो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट जो है वो टॉपिक में या चैप्टर में लेक्चर में देखेंगे इंशाल्लाह। तो बाकी इसमें आपको कोई बात समझ नहीं है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।